श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे नौमी तिथि के दिन पूजे जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि, माँ के प्रिय रथ, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, आरती एवं क्षमा याचना के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है और सिंह की सवारी करती है। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित है। उनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन होती है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है, अतः केतु ग्रह देवी सिद्धिदात्री द्वारा शासित होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई है। उनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के बांग अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के बाद ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का उपाधि प्राप्त हुई थी। इन माता सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प रात की रानी है। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें अलग अलग तरह से फूल, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। इसके बाद सफेद एवं सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें, क्योंकि माँ को सफेद रंग अति प्रिय है। आज के दिन आप सफेद, लाल या गुलाबी रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप इसी तरह का वस्त्र धारण करके आज के दिन आप माँ का पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, माँ का प्रिय भोग नारियल, पूरी, खीर एवं हलवा है। आज के दिन आप माँ को पान, सुपारी, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजा करना चाहिए। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। बहुत से घरों में अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, साथ ही हवन भी कराया जाता है। दोस्तों, 9वीं के दिन पूरी विधि विधान से माँ के पूजन करना चाहिए। उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए एवं अंत में पूजा में हुए भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। साथ ही जो लोग आज कन्या पूजन करते हैं उन्हें भोजन बनाकर पहले माँ को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन करके आप विसर्जन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से लोग 10वीं के दिन व्रत का पालन करते हैं। आप अगर पहली बार व्रत रख रही है तो आपको 10वीं के दिन ही व्रत का पालन करना है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की पूजन मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। दोस्तों, सिद्धिदात्री माता का प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षधरे सूरैर्मरैरपि सव्यमना सदा भुवात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पांचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है,
जिसका समापन 9 दिन के बाद 9वीं तिथि के दिन होता है। इस साल 13 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो गया है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करने के बाद होगा। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और 9वीं तिथि के दिन पूजा पाठ करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जहां कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि के व्रत का समापन करते हैं, तो कुछ लोग 9वीं तिथि के दिन व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि इस साल किस दिन 9वीं तिथि की पूजा करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल को 9वीं तिथि रात 7:25 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:21 पर होगी। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि को कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पालन भी कर सकते हैं। 9वीं तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक रहेगी। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से 6:05 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगी। दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को थी। साथ ही द्वितीय और तृतीय तिथि 31 मार्च को एक ही दिन थी, क्योंकि तृतीय तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। ऐसे में आप 9 दिनों में भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और 9वीं तिथि में कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 1 से 9 तक शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जितनी कन्या होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं के पूजा से भोग, 3 कन्याओं के पूजा से पुरुषार्थ, 4 व 6 कन्याओं की पूजा से बुद्धि और विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से सफलता, 7 कन्याओं के पूजन से परम पद, 8 कन्याओं के पूजन से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं के पूजन से सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होने की मान्यता है। कन्या पूजन में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हर उम्र की कन्या को माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इसके लिए एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को न्योता दे दे, एक बालक को भी न्योते। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्या को सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोए, इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं को पैर छूकर आशीर्वाद ले, इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाएं और अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए। इसके बाद कलवा बांधे। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार कन्या को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्या के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। महानवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो सच्चे मन से इनकी पूजा करता है वह अपने नाम अनुरूप भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। नवरात्रि की महानवमी पर माता को काली चने, खीर, पूरी का भोग लगाए और इसे कन्या को खिलाए। इससे धन प्राप्ति की रास्ते आसान हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम के समय उनकी खास आरती करें। ऐसा करने से गृह कलेश दूर होते हैं और परिवार में विवाद खत्म होता है। नवरात्रि की महानवमी पर हवन जरूर किया जाता है। इसके बिना नवरात्रि व्रत पूजा अधूरी है। घर में माता के सामने मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है।
साथ ही रोग भी समाप्त हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाए तो महानवमी पर व्रत कर देवी को लाल चुनरी ओढ़ाए, एक लौंग, इलायची और सिक्का पान के पत्ते पर रखकर माता को अर्पित करें। कहते हैं कि इससे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है, साथ ही घर में बरकत आती है।